वास्तव में शिक्षा अपने मौलिक रूप में क्या इंगित करती है, हमें क्या संदेश देती है, एक शिक्षित व्यक्ति से क्या उम्मीद करती है, इसी विषय पर हम आपसे अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को उजागर करती है, उसके देवत्व का दर्शन कराती है, मानवीय मूल्यों की अनुभूति का उसे अवसर प्रदान करती है, स्व अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करती है और ऐसे वातावरण का सृजन करती है जिससे व्यक्ति अपनी नैसर्गिक क्षमताओं का पूर्णतया विकास कर समाज के लिए उपयोगी बन सके। भर्तृहरि ने भी कहा है कि किम किम न साधयति कल्पल तेव विद्या, यानी कल्पतरु के समान विद्या क्या क्या नहीं साधती है, लौकिक व पारलौकिक दोनों तरह के संपदा से समृद्ध करती है। संस्कृत में एक श्लोक है, एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वह व्यक्ति मनुष्य रूप में भी मृग के समान है, यानी पशु के समान वो संसार में विचरण करता है। अब हम यहाँ समझें कि विद्या का अर्थ क्या है। तो विद्या का अर्थ है मानव प्रगति की कला, तप का अर्थ है निर्बाध कर्मठता, दान का अर्थ है दूसरों के लिए आत्मत्याग, ज्ञान का मतलब होता है अच्छे बुरे का भेद करना, शील का अर्थ सदाचार है, गुण यानी मानवीय सद्गुण, और धर्म का अर्थ है कि मानव मात्र के हित के लिए किया गया कर्तव्य। अब हम यहाँ दान शब्द को लेते हैं और उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वास्तव में दान का क्या अर्थ है। एक श्लोक भी संस्कृत में आता है कि अन्नदानम परम दानम विद्या दानम तथैव च अन्नेन क्षणिका तृप्तिः विद्या परिजीवया। अन्न का दान परम दान है, किंतु विद्या का दान उससे भी परम है, क्योंकि अन्न से क्षण भर की तृप्ति होती है और विद्या पूरे जीवन भर को तृप्त कर देती है। यानी विद्या का दान सर्वोपरि है, क्योंकि इससे इहलोक तथा परलोक दोनों सुधरता है। वेदों में भी सा विद्या या विमुक्तय की बात कही गई है, जिससे व्यक्ति मुक्त हो जाए, जिससे सारे दुर्गुण दूर हो जाएं, जो मोक्ष प्रदान कर दे, वही विद्या है। दान के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि दान शब्द जो है उसका क्या अर्थ है, वास्तव में दान है क्या, इसको इस कविता के माध्यम से हम समझ सकते हैं। उनकी कविता है, जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है, जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकारवश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। अतः ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, और रहें डालियाँ स्वस्थ और फिर नए नए फल आएँ। अतः हम दान को अगर इस अर्थ में समझते हैं तो दान का वास्तविक और मौलिक रूप हमारे सामने आता है। आज हम एक अजीब किस्म के संकट से गुजर रहे हैं। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी स्व केंद्रित होता चला जा रहा है, उसकी बुद्धिवादी दृष्टि संवेदन शून्य होती चली जा रही है, उसके मन में श्रम एवं श्रमजीवियों के प्रति आदर की भावना समाप्त होती जा रही है। मूल्यों का संकट चरमोत्कर्ष पर है। व्यक्ति का न तो संतुलित विकास हो रहा है और न ही समाज के प्रति अपेक्षित भूमिका प्रस्तुत की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि हम स्वयं को जीत लें तथा दूसरों के काम आएं। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य जान पड़ती है कि व्यक्ति भले ही संपूर्ण पृथ्वी को जीत ले, आकाश को अपनी मुट्ठी में बंद कर ले, परंतु जब तक वह अपने को नहीं जीतता है और स्थिति प्रज्ञ नहीं बनता है, तब तक उसका विकास अपूर्ण ही माना जाएगा। सुकरात ने भी कहा था कि प्रत्येक मंदिर की ड्योढ़ी पर यह लिखकर टांग देना चाहिए कि अपने को जानो,
जिसने अपने को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया और जान भी लिया। व्यक्ति आंतरिक और बाह्य दोनों का समुचित विकास करते हुए ज्ञानी, कर्मयोगी एवं समाजसेवी बनकर अपने दायित्वों का भली भांति निर्वाह करते हुए अपने कल्याण के साथ लोक कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। इस संदर्भ में तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण चौपाई हमारे जीवन में तमसो माँ ज्योतिर्गमय की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करेगी। कीरति भनिति भूति भली सोई, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई। गोस्वामी जी ने कहा है कि कीर्ति, कविता और संपत्ति तीनों वस्तुओं की श्रेष्ठता की एक ही कसौटी है कि उस वस्तु के द्वारा किसी एक व्यक्ति का हित होता है या सबका हित होता है। इसलिए उन्होंने इस संदर्भ में गंगा जी का दृष्टांत लिया। गंगा जी की विलक्षणता का अर्थ इसमें निहित है। गंगा जी की विलक्षणता यह है कि वे ऊपर से उतरकर नीचे आती हैं, पर उस नीचे आने का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा के कमंडल से यानी देवलोक से मृत्युलोक तक और फिर वहाँ से पृथ्वी लोक पर आ गई। इसके बाद पृथ्वी पर बहती हुई समुद्र की ओर जा रही हैं। इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उनका उद्देश्य यही है कि वे पापियों का उद्धार करने के लिए आती हैं, लोक कल्याण के लिए अपने आप को नीचे उतार कर सबकी सेवा में लगा देती हैं। यही गंगा जी के अवतरण का उद्देश्य है और उनका सबसे बड़ा गौरव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गंगा जी का जीवन दर्शन हमारे लिए जीवन का आधार होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर गंगा जी की महिमा बताई गई है और वहाँ पर एक सांकेतिक सूत्र भी दिया गया है कि गंगा जी के किनारे जितने भी गांव शहर हैं वे सभी तीर्थ हैं, लेकिन इनमें 3 तीर्थों का विशेष उल्लेख है और वे बड़े महत्व के हैं। हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे, यानी हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। हरिद्वार यानी सुलभता, यानी जो सबके लिए सुलभ हो। हालांकि गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं लेकिन वहाँ सबके लिए सुलभ नहीं हैं। प्रयाग यानी समन्वय और गंगा सागर यानी समर्पण का तत्व। अर्थात जिस प्रकार गंगा जी में सुलभता, समन्वय और समर्पण का भाव सन्निहित है, ठीक उसी प्रकार अपनी कीर्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी कविता के द्वारा लोगों के लिए सुलभ बनकर, समन्वय के द्वारा सबको अपने में आत्मसात करके अंत में स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, यानी अपना विलय कर देना, यही मानो गंगा का गंगा सागर में विलीन हो जाना है। अतः शिक्षा का तात्विक अर्थ यही है कि सुलभता, समन्वय और समर्पण की भावना से सराबोर जीवन। धन्यवाद।